अभी श्वेता जी का प्रथम प्रभारी के रूप में पहले घाट में पोस्टिंग हुआ। बहुत किसी को सौभाग्य से यह सब अवसर मिलता है कि जिस दिन पहले ओपी से थाना में नोटिफिकेशन हुआ, अधिसूचना जारी हुआ और उसी दिन इनका यहाँ पर थाना अध्यक्ष के रूप में पोस्टिंग हुआ। हिम्मत के साथ इन्होंने जो काम किया है, मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से श्वेता जी को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ 15 अगस्त के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। आज इसको समारोह की अध्यक्षता करने के हमारे भाई और प्रकाश जी को उपस्थित इस के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई जय सिंह जी, विशेष रूप से उपस्थित पहले का थाना प्रभारी श्रीता जी, मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पुरुषों ने अपनी जान की निछावर देकर देश को आजाद किया है। उनके साथ सहयोगी हमारे पंचायत के 3 वार्ड के मुखिया राज्य में हमारे मुखिया या मिस्टर ओम प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई रणविजय भाई, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री भगवान जी, सभी सम्मानित ग्रामीण बंधुओं और बांधवों से और उपस्थित नौजवान साथी लोग, बच्चे लोग और प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारीगण, आज यह झंडा तोलन के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं और देश में जो ये आज़ादी मिली हो यादगार का दिन है, इसलिए आज हम लोग याद दिलाने का काम कर रहे हैं बच्चों को, नौजवानों को। इसी तरह से हम लोग अपने कार्यक्रम को करते रहेंगे, साल में 2 बार होता है। सभी सम्मानित साथियों, आज बड़े भाई और यहाँ और मैं आज 78वें स्वतंत्र बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस का हम लोग समारोह मना रहे हैं। भाई विकास पटेल जी, थाना अध्यक्ष जी एवं तथा हमारे पंचायत के भाई और बहन, अरे बहुत खुशी की बात है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब हमें केवल समझना है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमारे स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आधी रात में हमारी बहू बेटियां कहीं आए जाए, उनसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियों की जरूरत है, हमें ऐसे बेटियों की जरूरत है हमें समाज में। अपने को दिशा निर्देश देते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से मेला को संपन्न किया, इसके लिए मैं अपने पंचायत वासियों की ओर से और मैं अपनी ओर से मैं श्वेता कुमार जी को और उनके पूरी टीम को, बेटी को भी धन्यवाद देते हैं। मेरे साथियों, अभी श्वेता जी का प्रथम प्रभारी के रूप में पहले घाट में पोस्टिंग हुआ। बहुत किसी को सौभाग्य से यह सब अवसर मिलता है कि जिस दिन पहले ओपी से थाना में नोटिफिकेशन हुआ, अधिसूचना जारी हुआ और उसी दिन इनका यहाँ पर थाना अध्यक्ष के रूप में पोस्टिंग हुआ। जब तक इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों में आपका नाम सुनहरे अक्षरों से पहले के इतिहास में, पहले थाना के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये सौभाग्य किसी को मिलता है, वो भी प्रथम महिला। मैं जिस छोटे से कार्यकाल में आपने कुशलता का परिचय दिया है, दक्षता का परिचय दिया है, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ, कि आप यह कंफर्टेबल जगह है, जहां भी आप रहें ऐसे ही आप बुलंदियों पर
और मानसिकता को ऊंच करके हाई करके काम को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराते हैं। यही मेरी आपसे कामना है। और साथ साथ मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ, भोले बाबा से भी कामना करता हूँ कि अब 2024 मेरे मित्रों हो गया। भोले बाबा आप पर कृपा बरसाएं और सुश्री से श्रीमती हो, यही मेरी विशेष रूप से कामना है। और भोले बाबा आप पर कृपा बरसाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को ये जब तिरंगा मिला, आजादी मिली, इस आजादी को हासिल करने के लिए अपने देश के बहुत से आजादी के दीवानों लोगों ने अपने अंग्रेजों के गोलियां खाए, फांसी के फंदे पर लटके और लंबे संघर्ष के बाद जाकर के हमको देश आजाद मिला, आजादी मिली। मेरे मित्रों, मैं नौजवान साथियों से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जब भी अपने देश पर यदि खतरे का बादल बनता है, उस वक्त सभी जाति धर्म और बंधनों को तोड़ कर करके हम सब एक तिरंगे के सम्मान में, भारत के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में हम तो सभी जनपदों को बुला करके एकजुट होकर के उस विरोधियों को, उन देशद्रोही शक्तियों को हम लोग मुंहतोड़ से जवाब देने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, इन्हीं संसाधनों के साथ मैं आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से कि इस 15 अगस्त के अवसर पर अपने पंचायत वासियों को शुभकामना देने का काम। 3 दिन पहले जिला का नाम विकास कुमार होगा, बनियापुर का रहने वाला है। यही चलते लास्ट में 2 मिनट है उसको जिसे विकास कुमार नाम मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। हमारे छोटे भाई पटेल जी ने, पूर्व मुखिया ने श्वेता जी को जितनी बड़ी प्रशंसा की, अब यदि मैं दूसरा बात नहीं दोहराना चाहता हूँ कि सूर्य के सामने दीप जलाना हो जाएगा। इसलिए हम इतना प्रशंसा चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में मेला के भीड़ भाड़ के बावजूद भी हिम्मत के साथ इन्होंने जो काम किया है, मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से श्वेता जी को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ 15 अगस्त के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। आज इसको 15 दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई और प्रकाश जी को उपस्थित इस कस्बा पंचायत के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई रविजय सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित, पहले थाना प्रभारी सीता जी, मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पुरखों ने अपनी जान दी, मुझावर देकर देश को आजाद किया है और उनके बीच और दिमाग में यह अरमान था, यह देश में एक संविधान हो और एक कानून हो जिसके तहत हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों को जीने का अवसर प्रदान हो। यह आज बहुत खुशी के बात है कि आज उन्होंने जो अरमान रखा है और उन्होंने जो धरोहर दिया हम लोगों को, अब हम लोगों की जिम्मेदारी होती है इस धरोहर को हम लोग किस तरह सुधार करेंगे, इन पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। आज सामाजिक सफलता सभी लोगों को आज मौका मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। आजादी का यही अर्थ होता है कि सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिले और हर क्षेत्र में पानी मिले। सच्ची आजादी का अर्थ यही होता है। और हमारे छोटे भाई और प्रकाश जी ने बताया है, आज जो हम लोग के बीच पहलेजा घाट
में पहलेगा थाना के प्रभारी श्वेता जी उपस्थित है और खास करके इनको जो बधाई दिया जाए शब्द नहीं है। और मेरा शुभकामना है कि ओम प्रकाश भाई जो कहे हैं भोला बाबा का आशीर्वाद के लिए मैं उस बात का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय पहलेगा थाना के थानाध्यक्ष जी, उनके सभी सहयोगी, हमारे पंचायत के 3 वार्ड के मुखिया रह चुके हमारे मुखिया यार मिस्टर ओम प्रकाश जी, हमारे बड़े भाई रणविजय भाई, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता शिव भगवान जी, सभी सम्मानित ग्रामीण बंधुओं और बांधवों से मैं निवेदन करता हूं कि आज जो पंचायत में या प्रदेश स्तर पे हमारे ही बीच हमारे ही मित्र जो आज उन्होंने अपना एक पहचान बनाया, पहचान दिया, समाज में समन्वय स्थापित करने का काम किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि आगे में भी सतत प्रयास ये करते चले। शेष और मैं ये चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। कसमर पंचायत के पूर्व मुखिया पैक्स के अध्यक्ष बड़े भाई रणविजय जी और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और उपस्थित नौजवान साथी लोग, बच्चे लोग और प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारीगण, आज यह झंडा तोलन के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं और देश में जो ये आज़ादी मिली हो यादगार का दिन है, इसलिए आज हम लोग याद दिलाने का काम कर रहे हैं बच्चों को, नौजवानों को। इसी तरह से हम लोग अपने कार्यक्रम को करते रहेंगे। साल में 2 बार होता है और 2 बार हम लोग सक्रिय होकर इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। आज के ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और पहला थाना के प्रभारी और उनके सभी सहयोगी और इस पंचायत के सभी सम्मानित बुजुर्ग गार्जियन, बूढ़े बच्चे, जवान साथियों, आज इस कार्यक्रम को उपस्थित हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी पंचायत वासियों ने अपने और अपने पक्ष केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये पर्व नहीं महापर्व है। महापर्व इसलिए है कि सच्चाई के साथ आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज भी कभी हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, शहादत दिया, तब जाके आजादी मिली और ये शान बान से आज भी तिरंगा लहरा रहे हैं। साथियों, मौका नहीं है सिर्फ जंगलों में का दरवाजा है कहा गया है, लेकिन वो सब हम करना चाहते हैं। कसमर पंचायत महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था। आजादी के बाद जब मुझे संविधान मिला, हमारे हक में हमारे हक अधिकार को समझने के लिए एक किताब मिली, उस किताब का नाम है संविधान। नहीं लगा भर जाओ, यही हाल है। इससे न पंचायत का विकास होगा, न क्षेत्र का विकास होगा, न देश का विकास होगा। खैर साथियों, हमारे मैं मुसलसल 15 साल से लगातार इस देश का निर्वाचित सदस्य रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री रणविजय सिंह जी को कि कम से कम इस कसमर में एक पैक्स के नाते जिस शान बान से, जिस
तरीके से हर्षोल्लास के साथ एक झंडा तोलन करते हैं। इसके लिए हम सभी पंचायतवासी हार्दिक दिल से उनको अभिनंदन करते हैं। और इसलिए इस पंचायत में हम अपने आप को कभी महरूम नहीं समझा, कभी वंचित नहीं समझा। इसलिए ये पंचायत है, ये पंचायत मुस्तफा खां का, स्वर्गीय डॉक्टर उमर खां का, ये पंचायत स्वर्गीय गणेश राय का, ये पंचायत श्री द्वारका प्रसाद राव जी का, इन महान आत्माओं का पंचायत रहा है। तो मैं समझा कि पंचायत सो गया है। पंचायत सोया हुआ नहीं है। इनके मरने के बाद, इनके जाने के बाद रणविजय जी आप इतना याद रखे हुए हैं कि इस पंचायत को आपने झंडा तोलन के माध्यम से आपने जिंदा रखा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद दिया जा रहा है। साथियों, एक शेर है कि जंगल की खामोशी को ये न समझ लेना चाहिए कि जंगल में जानवर हो सकता है, इससे सोया हुआ हो। आपने इस पंचायत को जगाने का काम किया और इस पंचायत को नाम जिस तरीके से सोनपुर प्रखंड में श्री ओम प्रकाश पटेल ने जी 3 बार मुखिया रहते हुए इस पंचायत का नाम बिहार ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और यहाँ से बिहार स्तर पर पहुंचाया था, उस नाम को आज जिंदा रखते हुए हैं। साथ ही साथ जो शब्द हम श्रीका जी के बारे में कहना चाहते हैं, आप लोग बचा ही नहीं आगे जो कहा जाए, लेकिन मैं इस बात के लिए श्वेता जी को, थाना प्रभारी और उनके सभापति जितने कामों के कर्मी हैं, उन सबको तहे दिल से पंचायत वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं जो आपने ये काम किया। ये सामने मिला हो, चाहे किसी समुदाय का पर्व हो, त्योहार हो, जिस तरीके से आजादी को मनाने का जो रास्ता बनाया, जो अपनाया, इससे काबिल तारीफ है, इससे बड़ा हो नहीं सकता। आज करके उन लोगों में खौफ है, उन लोगों में डर है जो आज से डर है। इंसानों का डर नहीं है, उन गलत काम करने वाले गलत लोगों को खौफ है कि देखिए गाड़ी आ रहा है, जब आपका काफिला नहीं, आपका किसी पदाधिकारी का गाड़ी गुजरता है तो बड़ा से बड़ा जो एक छोटा सा दिन का काम देख के आपको वो तो दूर भागता है। आपने जो काम किया है, चाहे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, ओम प्रकाश पटेल जी बड़े भाई और यहाँ उपस्थित सदस्य और जितने भी हम प्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति है, सबको मैं आज 78वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस का हम लोग समारोह मना रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में बंगाल में महिलाओं के साथ, नारियों के साथ जिस तरह से घृणित उत्थान हुआ है, जिसके कारण से आज शिक्षा लेने के बावजूद महिलाओं और नारियों में डर समाया हुआ है। हम सभी गार्जियन को, यहाँ के उपस्थित सभी माताओं बहनों को और भाइयों को निवेदन करते हैं कि अपने घर की बेटियों को, बच्चों को, महिलाओं को सशक्त बनाए, उन्हें समाज में किस तरह से अपने स्थिति को ताकतवर तरीके से रखना पड़ता है, उसके बारे में जागरूक करें। आप सभी बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह का फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं उपमुख्यमंत्री भाई विकास पटेल जी, थाना अध्यक्ष श्वेता जी एवं तथा हमारे पंचायत के ग्रामीण जनता भाइयों और बहनों, अरे बहुत खुशी की बात है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब हमें केवल समझना है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमारे स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आधी रात में हमारी बहू बेटियां कहीं आए जाए, उनसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियों की जरूरत है, हमें ऐसे बेटियों की जरूरत है हमें समाज में, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने। ये हमें स्वतंत्रता का मतलब है। और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ऐसे हमारी बेटियां हो। इस बेटियों को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं और हमें जज्बा पैदा होता है कि हम अपने बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे बढ़ाएं। खाली हमें कहने से नहीं होता है, इस बीच में हमें जज्बा पैदा करना होगा कि हम बेटियों को कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। हम एक से कहना चाहते हैं इन बेटियों के ऊपर, ऐसे बेटियों के ऊपर कि नारी नहीं है अपना, सिंदूर बन के चमके, समय पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के चमके।
तलवार बन के ठंडे। हमें ये करना होगा कि हालातों उठाओ, बगल को झुकाओ, क्रिएशन मिलेगा, नमस्कार देना। सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, ज्ञान के प्रतिनिधियों से, जिला के प्रतिनिधियों से, स्टेट और देश के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा, ये मन का अंधेरा नहीं मिटेगा। रोशनी जलाओ, गरीबों को बीच में जाओ, रोशनी जलाओ। आज हमारे बीच में न्याय हो रहा है, उनको हम तभी समझेंगे सुरक्षित हो। हमें ऐसे प्रशासन की जरूरत है और हमें प्रशासन आज के रूप में पानी मांगना जैसा होना चाहिए, तो हमारे प्रशासनिक चीज को संतुलन बनाकर रखे, सभी जातियों में भेदभाव किए हुए सबको मजबूत बनाकर रखे और जो भी खराब आदमी है उनको खूब फायदा करे। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। हम बार बार हम ऐसे व्यक्तियों को सलाम करते हैं और सलाम करने की जरूरत है। जो जिस भाई के लिए बेटी होंगे उनको भी मैं कमल करता हूँ कि इनकी बेटी जो है एक हमारे अधिकारी के रूप में पंचायत में आई है, पहली बार आई है। धन्यवाद। इन्हीं सबको